शुरुआत होती है प्यारे से मौसम के साथ। आज सुबह का मौसम भी ऐसा कुछ हुआ बारिश का जैसा। प्यारी सी छोटी सी बूंदें पड़ रही हैं बारिश की। और आज सुबह की शुरुआत मौसम के साथ साथ गार्डन में मस्त टी का लुफ्त लेते हुए मेरी वाइफ, और अब मैं भी बैठ जाऊंगा फ़िलहाल। तो आज का ये है मौसम। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग का स्वागत है। मैं उत्तराखंड से के एक छोटे से जनपद डिस्ट्रिक्ट जो है चंपावत, और उसमें एक छोटा सा टाउन है बनबसा। तो मैं उस पर रहता हूँ। मैं ऑलरेडी अपने ब्लॉग में मैं बताते रहता हूँ। और एक पूर्णगिरी माता का धाम है उस पहाड़ों में, हम उनके चरणों में रहते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है महेश UK03। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत होती है हरेला से, जो उत्तराखंड का लोक पर्व है। और इसे उत्तराखंडी जो है हरेले के रूप में बनाते हैं। इस दिन घरों में पेड़ पौधे या जो भी मतलब फूल के हैं या फल के हैं वो वृक्ष हम लोग लगाते हैं और उनका रोपण करते हैं। तो हम लोग हरेला बहुत ही मतलब अच्छे से मनाते हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व है। तो आइए आज हरेला बनाते हैं सब लोग। आप लोग भी अपने घर पर कोई ना कोई पेड़ लगाइए। मैं भी आज पेड़ लगा रहा हूँ अपने दादाजी और दादी के नाम से, मतलब कि अपने आमा और बूबू के नाम से एक पेड़ लगा रहा हूँ। तो आइए आप लोग भी लगाइए कुछ ना कुछ अपने घर पे। आया हूँ अपने गार्डन में। तो ये देखो, ये लूबिया लगी हैं जो बीन्स कह रहा था ना, ये तोड़ लिए। आज की सब्जी हो जाएगी। काफ़ी लगी इधर है ना, इनको तोड़ लेता हूँ और यूज हो जाएंगी ये सब। बीन्स मतलब प्यारी सी सब्ज़ी बन जाएगी, और तो क्या है, बढ़िया हो जाएगा सब्ज़ी। आज का इवनिंग की सब्ज़ी हो जाएगी हम लोगों की। जंगली करेले, ये भी बेल लगी हुई है जंगली करेलों की। और अभी आपको बड़े करेले दिखाता हूँ, मेरे पिताजी तोड़ रहे हैं ना बेल से। तो ये देखो, ये हैं करेले, ले दिखाना। तो ये हैं ऐसे करेले। ये थोड़ा कम साइज़ है, हम लोग जल्दी तोड़ देते हैं खाने के लिए। और बड़े भी हो रखे हैं काफ़ी, पिताजी भी तोड़ देंगे। तो फिर दिखाता हूँ आपको कितने हो रखे हैं करेले। आज फिर मॉर्निंग में मैं आ गया हूँ अपने देवीचंद फार्म में, मेरे ग्रैंडफादर की ज़मीन में और मेरी अम्मा जी की ज़मीन में मैं आ गया हूँ। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने गेट बनाया था ना, कि गेट की कंडीशन कैसी है फ़िलहाल। क्योंकि उसे 2-3 साल हो गए गेट को ना। तो अभी फ़िलहाल क्या पता रस्ट हो गया, जंग भी आ गया होगा उस गेट पे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़। तो मैंने छोटा सा गेट, और ये उनका नाम है जो हमारे परम पूजनीय हमारे दादाजी मतलब बूबू जी देवीचंद फार्म, ये उनके नाम से है। जिनकी बदौलत, जिन्होंने हमारे जीवन के लिए मतलब हमारी लाइफ आने वाली पीढ़ी के लिए इतना संघर्ष किया है ना, ये उनकी ज़मीन है पूरी की पूरी। हमारा कोई इसमें हक नहीं है, पूरी मेरे ग्रैंडफादर की ज़मीन है। और उन्होंने हमारे लिए इतने संघर्ष किया, इतनी गरीबी में अपना जीवन मतलब जिया होगा ना अपने टाइम पे, मैं बता नहीं सकता ये चीज़। तो फ़िलहाल क्या बोल सकता हूँ, बस दिलों में बसा के याद ही कर सकते हैं उनको। क्योंकि ग्रैंडफादर को तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी मेरे जन्म से पहले। बट मेरी आमा जो मेरी दादी थी, वो 2009 में उनकी डेथ हुई। तो उनके साथ तो हम खेले कूदे हैं, उनकी गोद में बहुत हमने मतलब अपनी दादी का प्यार हमने प्राप्त किया है। बट ये ज़मीन है मेरे दादाजी की। इस गेट को ना वापस से पेंट कर दूंगा, क्योंकि गेट की काफ़ी कंडीशन मतलब कंडीशन तो ओके है, बट पेंट होकर डैमेज हो रखा है। बट इस गेट को मैं वापस से पेंट कर दूंगा इस गेट को। आप लोग सोच सकते हैं कि उस टाइम मतलब जब मेरे ग्रैंडफादर हो गए, मेरी दादी जी हो गए, मतलब जो मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी या आमा बूबू जो थे, उस टाइम कैसे मतलब इधर खेती करते होंगे। सोचो, अकेले, उनके बच्चे सब हमारे पिताजी लोग थे, सब छोटे होंगे, और कैसे खेती करते होंगे इतनी ज़मीन में। क्योंकि आजकल क्या है, ट्रैक्टर होने के बाद, सुविधा सब होने के बाद, लेबर होने के बाद भी खेती प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है। प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती। उस टाइम तो बैलों के द्वारा खेती करी जाती थी। तो सोचो इतनी ज़मीन कैसे वो लोग करते होंगे। और उस टाइम लेकिन ये था बेनिफिट कि उस टाइम गाँव में बड़ी एकता हुआ करती थी, लोगों में आपस में बड़ी एकता हुआ करती थी, और एक दूसरे की हेल्प करते थे लोग खेती करने में, या कुछ भी हो, कुछ भी
मतलब शादी का हो, विवाह का हो या दुख का हो, सुख का हो, तो उस टाइम पूरे गांव वाले एकजुट होके वो समारोह को निपटाते थे, वो समारोह को कंप्लीट करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी है, तो उधर नई नई बस्तियाँ, नई नई कॉलोनियाँ बैठ गई, तो उधर नए लोग आ गए हैं। तो ये चीज़ नहीं समझते हैं कि पुराने टाइम में इधर लोगों ने कैसे लाइफ जी है, कैसे क्या किया है। हमारे पास भी बैल, मतलब मेरे जब तक था कि बैल हुआ करते थे, और हम लोग भी बैलों से मतलब रोपाई हो गई या गेहूं की फसल हो गई, धान की फसल हो गई, हम लोग उससे किया करते थे। बट अभी कुछ सालों से क्या है कि ट्रैक्टर चालू हो गए हैं, ट्रैक्टर चालू हो गए हैं और बाहर से लेबर आने लग गई है। लेकिन मेरे टाइम में भी हम लोग ऐसा करते थे कि जो पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पड़म निकालना ना, पड़म करना, कि मतलब कि जैसे आज मेरे खेतों में काम है तो मैं कर रहा हूँ, और दूसरे लोग आ रखे हैं मेरे गांव के और मेरे पड़ोसी, फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग उनके यहाँ काम होगा तो हम लोग उनके यहाँ जाते थे। ऐसा मेरे मतलब मम्मी लोग या पिताजी लोग या दादा लोग, हम लोग भी, मतलब जब लोग हम लोग भी थे ना, ऐसा करते थे। अब तो फ़िलहाल ट्रैक्टर आ गया तो फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं है, कोई भी किसी के यहाँ जाता नहीं है। जो मेरे दादाजी ने मतलब संघर्ष किया ना, ज़मीन जो ख़रीदी है, फ़िलहाल मैं तो बेचूंगा नहीं इस ज़मीन को कभी भी, और ना किसी को 1 इंची बेचने दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि हम आज 1 इंची ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। और बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे यार उस टाइम तो 50 रुपये की ज़मीन मिल जाती थी, 100 रुपये की मिल जाती थी। बट उन लोगों को मैं स्पेशली बता दूं कि जो 50 रुपये 100 रुपये उस टाइम थे ना, आज के प्रेजेंट टाइम में 1 करोड़ और 50 लाख हैं। तो वैल्यू सेम रहती है, बस सिचुएशन बदलती हैं और टाइम बदलता है, बट टाइम के हिसाब से पैसों की वैल्यू सेम रहती है। तो आप कभी मत सोचिए कि उन लोगों ने तो 50 रुपये में ख़रीद लिया, आज होता तो हम 50 रुपये में इतनी ख़रीद लेते। तो उस टाइम उनकी सैलरी 10 रुपये या 20 रुपये होगी, और आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपये। तो आज आप ख़रीद के दिखा दीजिए इतनी ज़मीन जितनी हमारे पूर्वजों ने जोड़ी है। जैसे आपके भी ग्रैंडफादर होंगे, उन्होंने भी ज़मीन जोड़ी है, या कोई भी होगा, उन्होंने जो ज़मीन जोड़ी है ना, आप उनके बराबर ख़रीद के दिखा दीजिए एक बार। कोई भी नहीं ख़रीद सकता आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, उनके बराबर जो हमारे पूर्वजों ने ज़मीन हम सब के लिए जोड़ रखी है। हम मतलब मैं हूँ, ज़मीन तो बेचूंगा नहीं, और अगर कोई बेचेगा भी घर का तो मैं ख़रीदूँगा ज़मीन को, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की एक विरासत है, और जब तक हम रख सकते हैं उसको रखेंगे। बस यही है। और अभी अपने पुराने घर पाऊँ, ये मतलब मेरे मतलब ग्रैंडफादर के टाइम का घर बना हुआ है याला ना। ये पूरा उस येलो नहीं, उस वाले किचन, वो दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, उस ब्राउन से लेके यहाँ तक मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने घर बनाया था उस टाइम। वो जो ब्राउन वाली खिड़की दिख रही है ना, उस खिड़की से लेके ये पूरा इधर तक मतलब मेरे ग्रैंडफादर के टाइम का घर है। मतलब इस घर को हो गया होगा कुछ भी नहीं 50 साल हो गए इस घर को। बट जो ऊपर बनाए तो नए बनाए हैं अभी जस्ट, इनको हो रहा होगा 15 साल, हम सब 15 या 16 साल हो रहे हैं ऊपर वाले को। बट नीचे वाला जो घर है ना, इसको मतलब 50 साल हो गएंगे इस घर को। तो फिर भी मतलब घर हमारे जो मतलब पिताजी लोगों ने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, टाइम टू टाइम इसकी मतलब मरम्मत होते रहती है इसकी। तो बढ़िया है घर की कंडीशन, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखो आंगन की कंडीशन कैसी है, जब मतलब मेरी आमा जिंदी थी, मेरे दादाजी को तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि दादाजी तो पहले ही डेथ हो गए थे मेरे पैदा होने से पहले। लेकिन ये जो जगह देख सकते हैं, ये आंगन इतना मस्त हुआ करता था ना। इधर पर सबकी किचन हुआ करते थे, उस टाइम झोपड़ी होती थी, किचन होते थे 1 2 3 4 करके लाइन से किचन थे। अब किचन भी नहीं है, सबके अपने अपने घर पे हैं। और एक खले की आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी है। क्या होता था ना, मतलब पूरा खला था यहाँ से, ये भी पूरा खला था। अब देखो इधर फर्श पड़ गया है, थोड़ा ये फर्श पड़ गया, अब इधर भी फर्श पड़ जाएगा। पहले इसको क्या करते थे, गोबर से इसकी लिपाई हुआ करती थी इस कले की। हफ्ते में 10 दिन में गोबर से लिपाई हुआ करती थी। और जो धान पहले था ना, आजकल तो धान के थ्रेसर चल गए, पहले क्या होते थे, धान की मतलब दाई लगाई जाती थी, दाई बोलते थे हमारे पास। तो धान का ऐसा ढेर बनाएंगे और फिर ट्रैक्टर ऊपर चढ़ेगा उसके, तो पूरे दाने अलग कर देगा, फिर पराल को निकालेंगे। इसी खले में होता था, सोचो। अब ऐसा लगता है ये तो खला यार बहुत छोटा है, कैसे चलता होगा, लेकिन बट उस टाइम सब होता था। कह रहा ना, टाइम टाइम आता है, सब कुछ बदलते जा रहा है। बट उनको बस शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं हम लोग दिल से, जिन्होंने हमें इस जगह बसाया है। बोल रहा था ना, जो हम लोग मतलब घर पर मतलब जो केमिकल हो गया या यूरिया हो गया या डाया हो गया, कुछ भी नहीं डालते हैं। हम लोग बस जो घर के गाय का जो गोबर रहता है, उसकी जो खाद बनती है ना, वो ही हम यूज करते। तो उससे ये करेले होते हैं हम लोगों के, और बिल्कुल ही ऑर्गेनिक करेले हैं। तो आज इवनिंग की सब्ज़ी इसकी भी हो सकती है,
और जो राइस के साथ हम लोग, दाल तो बनती ही है, सब्ज़ी बनेगी तो इसकी सब्ज़ी बन जाएगी, मतलब आलू के साथ मिक्स करके। ये भी हमारे घर पे हुए हैं, ये भी घर पे हैं बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं, इनको जंगली करेले बोलते हैं, छोटे साइज, बट बहुत टेस्टी होता है खाने में ये करेला, हरा करेला भी ना। तो बस ये अभी मैं करेले को धो के काट दूंगा और जो इसका पानी होगा वो अपने पीने के यूज भी आ जाएगा और सब्ज़ी खाने के काम भी आ जाएगा। तो हरेला के दिन आज फ़िलहाल ये लगा रहा हूँ मैं। और एक तो मैंने आम अबू के नाम का एक आम का पेड़ लगाया है। ये मैं क्या कह रहा था ना, आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये जो एरिका पाम है ना, मैं इसके 2 पौधे लेके आया था। 2 पौधे मतलब 120 का एक था, तो उसने 100 रुपीज़ का एक दिया मुझे, तो 200 रुपये के 2 लाया। लेकिन 200 रुपये के पौधे से मैंने 5 पौधे बना दिए, क्योंकि इसके अंदर ना ऐसे पौधे निकल जाते हैं और ये सब जम जाते हैं। ये जैसे देख रहे हो, ये मैंने काट के इसको बना दिया, इसमें जड़ रहती हैं। तो 4 तो मैंने ये लगा दिए हैं और 2 पौधे उसमें से मैं अपनी दीदी को दे के आया हूँ। अभी आप सोच सकते हैं कि इसमें और भी पौधे निकल सकते हैं, लेकिन मैंने निकाले नहीं, इसमें निकले नहीं, और मैंने मतलब निकाले नहीं मैंने, और भी निकाल सकते। तो समझ लो 200 रुपये में मैंने मतलब 600-700 रुपये के पौधे बना दिए ये चीज़ें। तो आज फ़िलहाल ये प्लान है इधर गमले लगने का। हरेला के पर्व में भी आज चल रही है पूजा हमारे मंदिर में, क्योंकि संक्रांत है साथ में, तो चल रही है पूजा। अभी छोटे नवाब ने फ़िलहाल नहाया नहीं है, लेकिन हमने नहा दिया, तो फ़िलहाल पूजा चल रही है अभी। मंदिर को फूलों से पूरा, ये सब इतने फूल है ना, सब मेरे ही गार्डन में फूल लगे हुए हैं। जितने भी भगवान को चढ़ाए गए फूल है ना, सब मेरे गार्डन के फूल हैं। उसमें नहीं डालते, ऊपर भी हैं फूल, सब जितने फूल हैं A to Z फूल। हरेले के लिए लगाए थे मैंने ये 2, 3 और वो लाल गमले वाला 4 पौधे लगाए हरेले के लिए। तो बढ़िया रहा आज का हरेला, मस्त से 4 लगाए पौधे। और उस जगह लगाया है मैंने एक आम का पेड़ छोटा सा। मैं और मेरा लवली बेटा मिस्टर तेजस्वी चंद, तो ये आया है मेरे साथ, शूटिंग करता है मेरे साथ डेली आजकल। फ़िलहाल आजकल इसके टेस्ट चल रहे हैं, तो टेस्ट में बिजी था। वो मेरे लड़के ने लगाया वाला, और ये गमला जो रेड वाला है ना, ये छोटे लड़के के लिए बोला हमने, तो वो पूरे हमने आज इधर लगाए हैं। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा ना, इधर पूरे गमले कर दूंगा मैं, इधर पूरे गमले रख दूंगा और काफ़ी सारे इधर पौधे रख दूँगा। ये घर का पंखा है, जब भी हवा आती है ना, इसके पर टेढ़े हो जाते हैं बार बार, फिर सीधे करते हैं, फिर टेढ़े हो जाते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा इधर से, इधर लगाऊंगा दूसरा पंखा, छोटा पंखा। ये तो बड़ा है, तो ये बार बार ऐसे हालत हो जाती हैं। ये मेरा बेटा आज साइकिल नहीं चलाई आपने? गिरोगे उधर से बेटा, गिर भी सकते हो, ऐसा भी है, गिर भी सकते हैं। हमेशा सेफ्टी से चलो ना, सेफ्टी ही चलनी। वो साइड है हमारा पुराना घर जो दिख रहा है येलो येलो, और ये सब मेरे चाचा ताऊ लोग के घर हैं, ये भी ताऊ जी लोगों का घर है। और वो बन रहा है अभी चाचा का, मतलब कि मेरे चाचा के लड़के का घर। उसने भी मतलब पुराना घर था, उसको तोड़ के नया घर बना दिया है, तो बहुत प्यारा सिस्टम कर दिया उसने भी। तो अभी चल रहा है फ़िलहाल ऐसा। और तो ये है सीन, इधर से तो देखते ही हो, धान की फसल ऐसी हो गई आजकल, मस्त एकदम बड़ी सी प्यारी सी धान की फसल हो चुकी है। लगाया था ना मैंने मनी प्लांट, अभी इतना ग्रो कर लिया है, इसकी बेल बढ़ रही है। डेली पानी डालना पड़ता है, कि इधर धूप काफ़ी पड़ती है ना, वो साइड से इवनिंग की जो धूप है ना बहुत पड़ती है। तो ये है अभी जस्ट मतलब 5 o'clock इवनिंग का और आज का टाइम, और अभी का ऐसा सीन है। वेदांत वेट कर रहे हैं मिल्क पीने का, तो मिस्टर वेदांत का आ गया है मिल्क। मिस्टर वेदांत ये अपने हाथ से नहीं पीता ना, मैं बताया ना आपको, ये दूध खाना अपने हाथ से नहीं खा सकता है, लेकिन जूस हो गया और दूसरी चीज़ जो मार्केट में मिलती है ना खाने वाली चीज़, वो अपने हाथ से सब खा लेता है। बट ओनली दूध और फूड जो होता है ना, लंच हो मतलब जो भी चावल राइस रोटी जो भी हो गया, अपने हाथ से नहीं खाता है वो, उसको लिए इसको मम्मा चाहिए। लेकिन जूस के लिए या दूसरा आइटम जो मार्केट में मिलता है ना, वो अपने हाथ से खा सकता है मेरी बुआ का घर, ये है पुराना घर, अभी बुआ ने बना दिया ये नया घर, लेकिन यह था पुराना घर। देखो जैसे पुराने में जो पहाड़ों में होता है ना, बिल्कुल
ये पहाड़ी उसमें बना हुआ है। तो ये है बहुत ही प्यारा। इन फ्यूचर में मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा ना तो सेम ऐसा रेस्टोरेंट बनाऊंगा पहाड़ी का उसका। मैं ये जो विंडो लगी हुई ना ऐसा करके बहुत बढ़िया बनाऊंगा फ्यूचर में, जो मैंने सोचा है। देखो अगर सक्सेस हो गया तो ज़रूर बनाऊंगा फ्यूचर में ऐसा ही। ये बुआ की है पूरी ज़मीन यहाँ से उधर तक। आज हम आए हैं बुआ के यहाँ, क्योंकि बुआ के जो बड़े लड़के हैं ना उनके पैर में लग गई थी चोट, तो प्लास्टर लगा था, लेकिन आज तो प्लास्टर काटा है। वो मेरी बुआ बैठी हैं और मेरे वो दादा है, उनके पैर में उनको चोट लग गई थी तो पैर प्लास्टर लग गया था, तो आज फिलहाल प्लास्टर काट दिया। उठा था ना, बहुत आता था बुआ के घर, मतलब रहने को 2-2 3-3 दिन रहता था छुट्टियों बुआ के यहाँ अक्सर। तो बुआ के यहाँ बहुत आता था पहले। हाँ, ये है गड़ीगोट का पुल। अभी हम आए थे बुआ के घर तो ही वापस घर जा रहे हैं। तो ये गड़ीगोट का पुल है, क्या नज़ारा देखो, पानी फुल चल रहा है क्योंकि पहाड़ों में काफ़ी बारिश हो रही है ना इसलिए।